नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दावा किया कि अजीत पवार लगातार शरद पवार के पास बीजेपी के ऑफर को लेकर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शरद पवार को बीजेपी की तरफ से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर है और शरद पवार कभी भी पलटी मार सकते हैं। हालांकि शरद पवार और सुप्रिया सुले की ओर से इससे साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है, पर राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। यूं ना हो रही है मुलाकात और ना हो रही है बात, तो आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या शरद पवार जल्द कुछ बड़ा धमाका करेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर ये एमवीए खत्म हो गया। ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब 2 सप्ताह के बाद जी वहां पे मोस्ट क्रूशियल डिसीजंस लिए जाएंगे विपक्ष की ओर से। वहां मीटिंग होनी है, वहां यह तय होना है कि गठबंधन का नेता कौन होगा, गठबंधन की नीति क्या होगी, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय होना है। अभी तक जो 2 मुलाकातें हुई ये INDIA वालों की, वो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। ये लड़ झगड़ के वापस आ गए। लेकिन जिस मीटिंग में सबसे ज्यादा लड़ाई होनी है, उसके ठीक पहले इस तरह के विस्फोट। भाई, शरद पवार किसके लिए काम कर रहे हैं? भाई, शिंदे तो कभी मिलने के लिए नहीं गए उद्धव ठाकरे से। भाई, वो तो कोई मुलाकात होती रहा। आपकी पार्टी को एक व्यक्ति तोड़ के चला गया, आपको बिल्कुल कमजोर कर गया। 4 बार सीक्रेट मीटिंग होगी जी। इस पे कौन भरोसा करेगा? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्तेदारी है तो मुलाकात हो सकती है। भाई, रिश्तेदारी है तो घर में मिलिए ना, होटल के कमरे में, किसी बिजनेसमैन के घर पे, नेताओं के साथ। भाई, कौन कह रहा है कि भाई रिश्तेदारी है तो आप मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वहां से पॉलिटिकल सिग्नल्स दिए जाते हैं तब तो दिक्कत है। भाई, सीक्रेट मीटिंग होगी, ब्रेकिंग न्यूज जब चलने लग जाए तो कोई पत्रकार को बता रहा है कि भाई पुणे के होटल में शरद पवार से मीटिंग हो रही है अजीत पवार की। जी। सीक्रेट रखना है तो सीक्रेट तो कभी भी कोई भी मीटिंग कर सकता है, पता ही नहीं चलेगा दिल्ली में कौन किससे मिल रहा है। मीडिया तक वही बातें आती हैं जो पहुंचाई जाती हैं। अब ये तो कहानी हो गई कल की। नया क्या हुआ? नाना पटोले अध्यक्ष साहब थे, वो बड़बोले हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। अब वहां पे उन्होंने कह दिया भाई राहुल गांधी को हमने कह दिया है कि भाई, और राहुल गांधी ने कह दिया भाई तुम चुप रहना, किसी सीनियर आदमी को इस काम पे लगाते हैं। अब जरूर कम्युनिकेशन हुआ। आज सामने आए अशोक चौहान जी। अशोक चौहान वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भी हैं। देशमुख साहब है नहीं और कोई उस तरह से बड़े लीडर बचे नहीं। वो सामने आकर के क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शरद पवार अपना स्टैंड क्लियर करें। यह सवाल आज पूछने का मतलब यह है कि मामला खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने परसों ही कह दिया था। कल उन्होंने जो बातें कही उसमें कोई नई बात नहीं है। परसों भी उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई पारिवारिक मीटिंग है, मैं परिवार का मुखिया हूं, कोई भी हमसे मिलने आ सकता है। कुछ लोग बहक गए हैं जी, बीजेपी में चले गए हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है। तो ये जो कॉर्डियल मीटिंग विद द एनिमीज है, ये तो भाई ऐसा तो नहीं कि शरद पवार को सौहार्दपूर्ण का मतलब क्या है जी, मीटिंग का मतलब क्या है। कुछ नेता चले गए हैं उधर, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं,
राहुल गांधी तो नहीं है शरद पवार। उनको एक एक शब्द का मतलब मालूम है और यह भी मालूम है कि हमारे ये कहने पे क्या रिएक्शन होगा, मीडिया का नहीं। ही हैज बीन गिविंग अ कंफ्यूज सिग्नल टू कंफ्यूज बोथ उद्धव ठाकरे एंड राहुल गांधी। अब नई थ्योरी आ गई। भाई अशोक चौहान को किसने बताया जी कि शरद पवार को दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक कृषि मंत्री का जो वो बनना चाहते हैं हमेशा, और दूसरा उनको नीति आयोग का चेयरमैन का पोस्ट। ये बड़ा पोस्ट है, मंत्री से भी ज्यादा। जी और ये भी कहा जा रहा है कि जो बेटी है उनके लिए भी मंत्री पद। तो सब यहां तो मंत्रालय बांटा जा रहा है। और अशोक चौहान पूछ रहे हैं, अशोक चौहान अपने मन से नहीं पूछ रहे, शरद पवार से सवाल जवाब करने की हस्ती किसी में नहीं है। उनको कहा गया होगा, वो शरद पवार को फिर फोन करके बोले होंगे कि दादा हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं। उनको दिल्ली से राहुल गांधी ने कहा होगा कि ये स्टेटमेंट आप जारी करें। ये स्टेटमेंट जारी करने का मतलब क्या है? यह अभी तक तो मामला अंधकार में चल रहा था, बट द टाइम अशोक चौहान सामने आकर के उन्होंने बयान दिया, ये ऑफिशियल हो गया कि शरद पवार इज नो मोर अ पार्ट ऑफ INDIA। जी गठबंधन, तो वहां गठबंधन का मतलब ही होता है विश्वास का रिश्ता। विश्वास तो चारों तरफ टूट रहा है। कल नीतीश कुमार पहुंच गए दिल्ली, किससे जाकर के मिले? भाई उनको मिलना चाहिए तो किससे मिलना चाहिए? सबसे पहले उनका ये प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे पहले उनको राहुल गांधी या खड़गे जी से मिलना चाहिए था। ये दोनों में से नहीं मिले। कहां चले गए? अटल बिहारी जी के पास। भाई सिग्नल दे रहे वो मोदी जी को। भाई यही तो है राजनीति करने का पुराने जमाने का। जैसे राहुल गांधी जो कांग्रेस के उनके नजदीक के लोग हैं वो बताते हैं कि जो लोगों से वो बातचीत करते थे, इंटरव्यू करते थे यूपी के दौरान कि भाई किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, तो बातचीत हुई तो चाय आ गया। तो जिसकी चाय में ये सिग्नल था राहुल गांधी का, वो चीनी मिलाते थे, उनको टिकट दे दिया जाता था। और ये मैं बता रहा हूं, इट इज वन ऑफ द वेरी क्लोज क्वार्टर्स। जो लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द, ये सिग्नल था। जब राहुल गांधी इस तरह का सिग्नल पर राजनीति करते हैं तो नीतीश कुमार तो घाघ आदमी है, वो चले गए, वहां पहुंच गए अटल बिहारी वाजपेयी के पास। भाई भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है, उखाड़ना है, एक आरएसएस के पूर्णकालिक के समाधि पे जाओगे आप? सिग्नल दे रहे हैं कि भाई हम भी अब उधर आएंगे। हौच-पौच मचा हुआ है। हौच-पौच क्यों मचा हुआ है? कल कांग्रेस, अच्छा उसके बाद आप वहां से निकले, फिर भी चले गए होते। ये कहते कि नहीं उनके लीडरशिप में हम मंत्री थे, एक से एक बहाना बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप खड़गे के पास नहीं गए, आप चले गए केजरीवाल के पास। और केजरीवाल के पास हम उधर पहुंचे, उधर से कांग्रेस तरफ से जो खबर आ गई कि भाई 7 सीटों के ऊपर दिल्ली में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ेगी। भाई क्या हो रहा है इधर? तो एक तरफ उधर बवाल, इधर बवाल, उधर बवाल। राहुल गांधी के लिए थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो रहा है। इनको इमीडिएटली विदेश जाना चाहिए, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें स्टेक पे है। और अगर नीतीश कुमार 1-2 दिन के अंदर, अभी तो 2 सप्ताह है, वो ये कह दें कि केजरीवाल से बातचीत करने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने ये यूनिलैटरल डिसीजन लेकर के दिल्ली में बहुत गलत काम किया, केजरीवाल से कंसल्ट करना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है मालूम? कि मुंबई मीटिंग के बाद ये केजरीवाल, ये शरद पवार, ये ममता बनर्जी, ये नीतीश कुमार, ये लोग अलग गठबंधन बनाएंगे। ये है राजनीतिक इशारे।
और आपने अशोक चौहान को सामने खड़ा कर दिया और आप शरद पवार से सवाल जवाब कर रहे हैं। जी देखिए, एक तो डिसीजन शिवसेना भी ने भी लिया, आर्टिकल लिख दिया कि बड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं उन्होंने बहुत परेशानी। 30 तारीख को उन्होंने बैठक भी बुलाई है ना भाई, क्या भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत तो ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे, लेकिन फिर भी ये उखाड़ दिया एडिटर जो बहुत ज्यादा वो बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अजीत पवार कौन होते हैं ऑफर करने वाले। जी, कह रहे हैं अजीत पवार की अभी इतनी हैसियत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा भाई शरद पवार के ऊपर ही सवाल जवाब आप कैसे कर सकते हो, और अगर सवाल जवाब कर रहे हो इसका मतलब है कि आपने फैसला ले लिया कि शरद पवार कांग्रेस के गठबंधन में अब नहीं चाहिए। जी, यही इसका पूरा मायने मतलब है। इट्स डेड, एनडीए इज डेड इन मुंबई, और ये जो INDIA गठबंधन है इट इज ऑल्सो डेड, ये मूर्छिता अवस्था में पहुंच गया। पता नहीं केजरीवाल किस तरह का बवाल क्रिएट करेंगे वहां, नीतीश कुमार मिल रहे हैं, पता नहीं कैसा बवाल होगा। और 4 दिन के बाद बंगाल में उपचुनाव भी है। आप ये समझिए कैसे कैसे लोग हैं। मैं बार बार कहती, भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। 1 तारीख को मीटिंग है मुंबई में और 5 तारीख को वोटिंग है। कहाँ? बंगाल में एक उपचुनाव हो रहा है, वहां बीजेपी अलग लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी एक अलग गठबंधन में लड़ रहे हैं। ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ममता बनर्जी के खिलाफ। और ममता बनर्जी जो है वो डिनर कर रही है सोनिया गांधी के साथ। अजीबोगरीब कहानी है। और ये सारी चीजें जो हो रही है, ये विपक्षी एकता, ये विपक्ष, उनकी साख के ऊपर ये कुठारा घात हो रहा है। इससे एक ही मैसेज जा रहा है कि ये जो विपक्ष है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, दे ऑल आर अ कंफ्यूज्ड लॉट। ये पूरी तरीके से चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, सही सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा नुकसान होगा विपक्ष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच कई बैठकें हुई हैं। इसी बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने यह दावा कर दिया कि अजीत पवार शरद पवार को बीजेपी के ऑफर के बारे में लगातार बता रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक बीजेपी अजीत पवार के जरिए शरद पवार को 2 ऑफर दे रही है। एक ऑफर यह है कि या तो वो केंद्र में कृषि मंत्री बन जाए या फिर नीति आयोग के चेयरमैन का पद का ऑफर है। फिलहाल तो शरद पवार इस बात से इनकार कर रहे हैं। वैसे शरद पवार का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।